हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग अध्याय 5 का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे पहले ही क्लास के जैसा, जिसमें कि हम लोग 1 2 3 4 अध्याय में दो दो भाग करके पढ़ा, उसी का 5वां अध्याय का आज दूसरा भाग है। तो हम लोग जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट होंगे सभी को ईजी तरह से सॉल्व करेंगे। आप लोग कोऑपरेट करें ताकि हमें मन लगे आप लोग को पढ़ाने में। आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर मन थोड़ा उदास हो जाता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और भी जितने भी बच्चे होंगे जो पढ़ना चाह रहे हो या पढ़ रहा हो उसे भी हेल्पफुल हो। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए आज 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 14 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछले कक्षा में हमने 13 क्वेश्चन पढ़ चुका था, इसलिए आज 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एपी के दो क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। एपी के, मैंने कल का क्लास में मैंने बताया था कि प्रत्येक पद के बीच के अंतर अगर समान हो तो वह एपी कहलाता है, और वही जो आंसर प्रत्येक जो निकल के आता है, समान जो निकल के आता है वैल्यू, उसको क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। ये जानने की बात नहीं है। प्रत्येक पद के बीच के अंतराल को या अंतर को क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। ये परिभाषा याद रखिए। सी नंबर ऑप्शन क्लियर है। क्लियर है। कहता है 15 नंबर क्वेश्चन में एपी 0.4, 0.8, 1.2 डैश डैश का सार्वंतर क्या होगा। इसमें भी इसने पूछा सार्वंतर। सार्वंतर मतलब क्या होता है, डी। सार्वंतर, सार्वंतर मतलब डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद घटा पहला पद। तो दूसरा पद क्या है 0.8 माइनस पहला पद क्या है 0.4, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। 0.48 में से 0.4 घटाइएगा तो क्या आएगा, 0.4 ही आएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। तो क्या ऑप्शन है, हाँ है, बी नंबर ऑप्शन सही है। 15 नंबर का जो आंसर होगा वह बी नंबर होगा। क्लियर। आइए 16 नंबर क्वेश्चन करें। 16 नंबर देखिए क्या कहता है, एपी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश का सार्वंतर। ये भी एक एपी है, इसका सार्वंतर कहाँ निकालने के लिए ही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला यही रहने वाला है, बस पहला पद और सेकेंड पद में से पहला पद को घटा दीजिए। तो एपी ये रहा, इसको आप कहेंगे पहला पद, इसको आप कहेंगे दूसरा पद। दूसरा पद में से पहला पद को घटाना, तो दूसरा पद कितना 5/3 घटा दूसरा पहला पद कितना 1/3, दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3। 3 का में 3 एक बारी में तो 5 माइनस 3 का में 3 एक बारी में तो ऊपर से 1 बराबर 5 में से 1 गया कितना 4/3। क्या ऐसा है कहीं पे आपके ऑप्शन? ऑप्शन है तो सही है, नहीं है तो नहीं है सही। चलिए ऐसा ऑप्शन है मेरे पास में, बी नंबर ऑप्शन में है। 16 का बी आंसर क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, निम्न में कौन समांतर श्रेणी। अब कहता है, इसने कह रखा कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी, मतलब एपी में कौन है। चलिए देखिए, सबको जांच करना पड़ेगा हमें, तो जांच करिए। आइए जांच करें। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन, पहले ए नंबर में लिखा है 3, 5, 8, 9। क्या सबके बीच का अंतर समान है? इस दोनों का डिफरेंट कितना है, 2 का। 3, 5 है ना, हाँ 3, 5, 8, 9, 3, 5, 8, 9, ठीक है। 2 का, इस दोनों के बीच कितना 3 का, इस दोनों के बीच 1 का। क्या यह समांतर श्रेणी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यह जो है अंतराल इसका क्या है, बराबर नहीं है। दूसरा चेक करिए बी नंबर, यहाँ पे 2, 5, 8, 11, 2, 5 के बीच का अंतराल कितना 3, 8 और 5 के अंतराल कितना
तो 3 पॉजिटिव चल रहा, और 8 और 11 के अंतराल कितना, +3। यहाँ पे ये सब का सब क्या है, बराबर है। अगर इस तरह का है तो आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बाकी चेक करने का है तो 5 यहाँ लिखा 5, ये 3, 5 3 का ये हो जाएगा 2, और फिर 3 से 1 जाएगा 2, और 1 से फिर 2 जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस में। ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 3 से 7, 7 के बाद 9, 3 से 7 के बीच में डिफरेंस 4 का, और 7 से 9 के बीच में कितना का, 2 का, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो 17 का आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, आपको बी नंबर आंसर क्लियर है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि समांतर श्रेणी के प्रथम दो पद का मतलब A1 तथा A2 दिया है तो 21वां पद क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। अपना प्रथम दो पद का मतलब प्रथम पद दिया है A1 इक्वल टू कितना दिया है, -3, A2 बराबर कितना दिया है, 4। तो इसके हिसाब से हम D निकाल लेंगे। इसको हम कह सकते हैं प्रथम पद कह सकते हैं, और D बराबर होता है A2 - A1, 4 -3, 4 माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस बराबर 3 बराबर 7। ये कितना हो गया, 7 हो गया। D का मान कितना, 7। इसने कह रखा कि 21वां पद क्या होगा, तो A 21 बराबर क्या होता फॉर्मूला, A तो होगा प्लस 21 लिखा है तो 21 में से 1 घटा के D का इंटू करना है, तो 20D। A का मान कितना, -3 प्लस 20 गुना 7 बराबर -3 प्लस 140। इस दोनों को घटाइएगा तो क्या बनेगा, 137 बनेगा। क्या आपके ऑप्शन में कहीं पे है 137? यस, आपके ऑप्शन बी नंबर में 137 है, इसलिए यह हिसाब भी क्लियर है। बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट यही रह रहा कि जिस भी हिसाब में आपको समझ में नहीं आवे तो वो निश्चित रूप से कमेंट करें, हम उस हिसाब को फिर से बोर्ड पे बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 19 नंबर, AP 4, 7, 10, 13 के 10 पदों का योग। इस बार अलग क्वेश्चन है। हम अभी तक nवां पद, n का मान, सार्वंतर, प्रथम पद ये सब देख रहे थे, लेकिन इस बार इसने कहा कि AP 4, 7, 10, 13 लिखा हुआ है तो इसके 10वां पद का क्या निकालिए, योग ज्ञात करिए। चलिए योग ज्ञात करेंगे हम लोग। सबसे पहले AP लिख लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए AP लिखा है, AP बराबर 4, 7, 10 और 13 ये लिखा है। इसमें A बराबर 4 हो जाएगा, D बराबर 7 - 4 इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसने कह रखा कि 10 पद का योग कितना, S10 बराबर वाट। क्योंकि हम लोग योग को किससे दर्शाते हैं, S से। अगर वह हमें n में रहे तो उसको कहेंगे Sn बराबर। तो हम लोग पढ़े हैं Sn बराबर, सूत्र क्या पढ़े हैं, Sn बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n - 1 इंटू D। तो देखिए यहाँ पे इस दोनों का कंपेयर कर लीजिए। S ऐसे है, यहाँ पे 10 लिखा, n के जगह पे क्या लिखा है, 10। तो इसका मतलब जो है n का जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जहाँ जहाँ n का मान रखना होगा वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, 10 रखेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए n का मान 10/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 गुना a का मान कितना, 4 प्लस n का मान 10 माइनस 1, D का मान कितना, 3 ब्रैकेट बंद। ये दोनों को काट लीजिए 5 बारी में। इस दोनों को गुना करेंगे तो 8, इस दोनों को घटा करेंगे तो 9 गुना कितना, 3, 5 ब्रैकेट स्टार्ट 8 प्लस
इस दोनों को करेंगे तो 27 हो गया क्या, ठीक है। अब देखिए 27 और 8 बराबर, 27 8 को जोड़ दीजिएगा तो 35 हो जाएगा। 27 8 को जोड़ेंगे, 27 और 8 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 35। और ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का होने का मतलब है कि जो 5 इसके आगे है वह इनटू में है, तो 35 गुना 5 कर लेते हैं। 5 25 के 5 बाकी 2, 15 2 कितना 17। मतलब S10 का मान कितना आया 175। क्या अपना क्वेश्चन में है 175? हाँ है, ये रहा बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते 20 नंबर। समांतर श्रेणी √7, √28, √63 के चौथा पद ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए अपना A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, इस बार जो आवेगा A4, यही आपको क्या कह रहा निकालने के लिए। तो आप लोग जानते हैं A4 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A + 3D। चलिए हम देखेंगे करके इसे। तो अपना AP जो दिया गया है, AP बराबर √7, √28, √63 डैश डैश, ठीक है। चौथा पद इसको आप कह दिए A1, इसको कह दिए A2, इसको कह दिए A3, तो निकालना है A4। A4 का फॉर्मूला आता है A + 3D, तो A का मान चाहिए और D का मान चाहिए। तो सबसे पहले A बराबर हो गया √7, D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर फॉर्मूला होता है सेकेंड पद घटा फर्स्ट पद, तो सेकेंड पद 28 - 7। आपको क्या लगता है कि √27 में से √7 घट जाएगा? बिल्कुल नहीं घटेगा, क्योंकि √27 और √7 एक अलग चीज है। वह एक वो परिमेय संख्या है जो कि ना तो जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। वह केवल एक व्यंजक यानी कि एक पद, दो पद, तीन पद के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ 28 का अगर हम फैक्टर करें, 28 का यहाँ साइड में हम फैक्टर करें 28 का, तो 28 का फैक्टर 2 बार, दुक्का से 14 बार में, दुक्का से 7 बार में। तो इसका जो फैक्टर आया √28 का 2 गुना 7, तो 2 अंदर में जो है 2, वह दोनों निकलेगा तो क्या आ गया, एक 2 आगे निकल गया और रूट कितना 7। तो इसका जो वैल्यू आया अपने पास में 2√7 - √7। अब ठीक है, 2√7 में से 1√7 घटावेंगे तो क्या बचेगा, √7 बचेगा। क्लियर है। अब अपना D का मान आ गया, A का भी मान आ गया। अब इसने कहा कि क्या निकालिए, A4 निकालिए। A4 बराबर फॉर्मूला आता है A + 3D, ठीक है। A4 का मान कितना 7 + 3 गुना √7, ठीक है, बराबर √7 प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा √7 + √3 + √3 बराबर 4√7 हो गया। अब बताइए, हम जब यहाँ पे मेरे पास दो ठो 2 था, तो हमने 1 2 निकाल के इसको रूट में 7 को रहने दिए। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से इसको हमने किए, तो उसी प्रकार से इसको भी करके मतलब 4√7 आ गया है। तो क्या अगर हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या इसे भी तो ऐसे लिख सकते होंगे। तो 2 ठो था अंदर में तो 1 निकाल लिए, तो इसका मतलब 4 2 होगा, तब ना ये 1 ठो निकाल के बाहर रखा है। तो इसका आंसर जो बनेगा रूट अंडर, सबसे पहले अंदर में 4 2 ठो दे दीजिए और यहाँ पे 7 बराबर, अब गुना करेंगे, 4 चौके 16 हो गया, 4 चौके 16 और 7 7 छक 42 के 2 बाकी 4 7 4 कितना 11। मतलब इसका जो आंसर बन रहा रूट अंडर 112। ये आंसर अगर कहीं पे है तो आंसर बनेगा, हाँ है, देखिए सी नंबर में है। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब 21 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? तो बता दें हम कि श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन, ये आपको बता देते हैं कि कौन कौन होते हैं। ठीक है, श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? तो श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3। श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो हम पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी। नंबर 2 जो आप लोग पढ़ेंगे आगे, गुणोत्तर। गुणोत्तर श्रेणी। और एक होता है हरात्मक। हरात्मक श्रेणी। यही 3 होते हैं। ठीक है, आप लोग याद कर लेंगे श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। ठीक है, और ये किसे किसे कहते हैं ये हमने पढ़ चुका, ये और ये दोनों। कभी मौका मिलेगा जरूर पढ़ेंगे आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन का था, समांतर श्रेणी 6, 13, 20 डैश डैश 216 के मध्य पद। मध्य में इतना इतना दिया गया है, इसमें से कहता कि मध्य पद कौन होगा? तो बहुत आसान है, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटे 2 कर दीजिए, आंसर निकल। इसका आंसर होता है मध्य पद बराबर, अगर किसी भी समांतर श्रेणी का किसी भी एपी का मध्य पद बराबर अगर निकालेंगे तो उसका आता है फर्स्ट पद। उसका जो सूत्र होता है प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद इसको कहिएगा 1, और अंतिम में लिखा है ये, जिसको एनवा पद भी कह सकते हैं और अंतिम भी पद कह सकते हैं। तो ये हो गया, तो 6 प्लस 216 बटे 2, इस दोनों को योग करिएगा तो हो जाएगा 222 बटे 2। काटिएगा दुक्का से तो ये कटेगा कितने बार में? 111 बार में। आंसर क्लियर है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए नंबर आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसने कह रखा था कि मध्य पद कौन होगा? समांतर श्रेणी एक दिया गया 6, 13, 20 डैश डैश 216 के मध्य सबसे बीच वाला पद कौन होगा? तो सबसे बीच वाला पद कितना होगा? तो 111, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। चलिए आइए, ये हिसाब हम कल भी पढ़े थे, 23 नंबर क्वेश्चन के जैसा, मतलब कल पढ़े थे उसी टाइप से एक क्वेश्चन आया है। समांतर माध्य भी निकालने के लिए वही है कि 13 और 19 का समांतर के बीच का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर होता है प्रथम फर्स्ट पद जोड़ लास्ट पद, यानी अंतिम पद। अंतिम पद वही होता है, बट्टे इसमें भी क्या होगा? 2। तो कितना दिया है? 13 प्लस 19 बट्टे 2 बराबर 9, 12 2 बाकी 1, 3 2 1 कितना? 3 बट्टे 2। ये दोनों कट के कितना? 16। आपके आंसर 16 है, कहीं पे है 16 क्या? हाँ 16 है। 13 और 19 का समांतर माध्य कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आंसर क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 24 नंबर। कहता एपी 72, 63, 54 डैश डैश के कौन से पद शून्य होंगे? ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था और आज भी हम इसको रिवाइज के तौर पे ही पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करें। तो इस क्वेश्चन का हल में यहाँ पे देखना है,
क्वेश्चन दिया है एपी लिखा है ना, एपी, एपी बराबर 72, 63, 54 डैश डैश का कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम जब इस क्वेश्चन को कहता है तो जो इसने पूछा कि कौन सा पद शून्य होगा, तो जो पद को इसने कहा है कि क्या होगा उसको मानेंगे हम nवां पद। ठीक है, यहाँ पे एपी में ये हो गया 72, ए से सूचित जो करते प्रथम पद हो गया। डी बराबर होता है सेकेंड पद घटा फर्स्ट पद, तो 63 माइनस 72 बराबर कितना होगा, घटेगा तो नहीं लेकिन फिर भी घटाएंगे तो कितना माइनस में आंसर आएगा। 72 में से 63 घटाइए, 12 में से 3 गया, कितना बचेगा 9 और 6 खत्म। तो सार्वंतर जो है इसका डी का मान कितना हो गया, -9। अब अपना मानना पड़ेगा, माना ए एन बराबर इसने 0 दिया। ठीक है, कौन सा पद पूछा तो ये, तो ए एन बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 0 बराबर ए का मान 72 प्लस एन का मान निकालना ही है, कौन सा पद बना एन। ठीक है, इंटू डी का मान -9, 0 इक्वल टू 72 प्लस माइनस माइनस 9 गुना एन बराबर 9n माइनस माइनस प्लस 1 गुना 9 बराबर 9। अब देखिए ये प्लस का दोनों प्लस का 0 इक्वल टू कितना हो गया, 72 9 कितना हो जाएगा बताइए, 72 9 81 हो जाएगा, 81 माइनस 9 एन। इस 81 को बाहर कर देंगे क्योंकि संख्यात्मक रूप से पूर्णांक की तरफ तो ले जाना ही पड़ेगा। ये है आपके चर राशि और ये आपके अचर राशि, 0 भी अचर राशि, अचर को अचर की तरफ, चर को चर की तरफ। तो ये 0 के बाहर किया जाए, 0 की साइड किया जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आके क्या बनेगा, -81 बराबर -9। ये और ये दोनों माइनस माइनस खत्म, 9 से 81 कितने बारी में, 9 बारी में, तो एन का मान कितना आ गया आपका 9 आ गया। क्लियर है, तो आप कह सकते हैं कि 24 का आंसर, तो यानी कि एपी जो दिया गया उसका नम्मा पद जो है वह क्या आवेगा, शून्य आवेगा। क्लियर, नम्मा पद शून्य आवेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते 25 नंबर। कहता है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्या का योग, इसने योग पूछा है, एकदम सिंपल सा ट्रिक, ज्यादा योग वाला हम लोग पढ़े थे, एन बराबर n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उस पे हम लोग नहीं जाएंगे, इसने लगातार संख्या पूछ दिया कि 1 से लेके 100 तक की अगर संख्या आपको पास दे दिया जाए तो उस सब को जोड़ के बताइए कि उसका योग कितना होगा। तो जोड़ना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि आपको जितना पेज मिलेगा उसको जोड़ते लिखते लिखते कहीं भर जाएगा, इसलिए, और फिर अगर लिख भी दिए तो आपको जोड़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए उसके लिए एक फॉर्मूला है, हम लिख दे रहे हैं, आप लोग भी ट्राई करें किसी भी संख्या पे तो आपका भी हल होगा क्वेश्चन। आइए, इसने कहा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक का योग का ना, तो प्रथम जो है तो स्टार्ट तो यहीं से होता चूंकि प्राकृत संख्या है, तो n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला आता है n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, आइए देखें, इस दोनों को क्या करना है, n का मान, और n का मान कौन होता है, जो लास्ट में होता है उसी को n कहते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए n का मान 100 इंटू ये हो गया, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 100 प्लस 1/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितने बारी में 50, 50 गुना 101 करिए, 101 गुना 50, 0 0 0 5 0, फिर आ गया 5 0 5 0 5, मतलब गुना करने पे
50 50, ये आंसर हो गया। क्या आपके ऑप्शन में कहीं पे है ऐसा? देखिए कहीं पे है, हाँ है, बी नंबर ऑप्शन में ही है। 50 50, 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का यानी कि प्राकृत संख्याओं का योग करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? टोटल 50 50 यानी कि 5050 हो जाएगा। क्लियर है? वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, कहता है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। आपको ये हम होमवर्क रखते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रख रहे हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कमेंट्स करके दीजिएगा, ठीक है? हम इस क्वेश्चन को बता दिए, जस्ट इसके 25 नंबर में ऊपर में क्वेश्चन बना है और आपको 26 नंबर क्वेश्चन बना के कमेंट्स करना है कि इतना इसका आंसर होगा, ठीक है? आगे आइए, यदि क्वेश्चन दिया, यदि p प्लस 1 कोमा 2p प्लस 1 कोमा 4p माइनस 1 एपी में है, मतलब ये जो दिया गया है ब्रैकेट में 3 पद, ये तीनों क्या है? एक एपी है, यानी समांतर श्रेणी है, तो p का मान ज्ञात करें। चलिए आइए जाने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन समझने के बाद सिंपल होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन का ना 3 पद दिया गया, क्या क्या दिया गया? p प्लस 1, 2p प्लस 1, 4p माइनस 1 दिया गया। ये क्या है? एक एपी है। तो कहता है कि p का मान क्या होगा? आपको पता है कि सार्वंतर सब बराबर होते हैं। अगर कोई हिसाब एपी में है यानी कोई श्रेणी एपी में है, अगर एपी का रूल्स फॉलो कर रहा है तो उसका सार्वंतर जो है बराबर ही होगा। आप कह सकते हैं कि A1 D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4, इस तरह से कह ही सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे जान सकते हैं कि अगर हम इस दोनों को घटा करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा? पहला यानी कि ये D1 बराबर D2 हो तो ही यह क्या बनेगा? AP बनेगा। और अगर D1 का बात करें फार्मूला का, तो D1 का फार्मूला क्या बन सकता है? A2 माइनस A1। क्यों बनेगा? क्योंकि D का पर्सनल मान होता है बड़ी से छोटी, माने एक संख्या आगे से लेके उसके पीछे वाली संख्या को घटाना। माने अगर D1 का मान निकालना है तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाइएगा तो D1 का मान निकलेगा। अगर D2 का मान पूछ रहा तो आप तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाइएगा तो D2 का मान निकलेगा। तो चलिए यहाँ पे अगर D1 बराबर D2 है तो इसका जो फॉर्मूला है वह भी दोनों बराबर होगा। अगर D1 का मान हो गया A2 माइनस A1 तो D2 का मान हो जाएगा A3 माइनस A2। आपको ये A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ठीक है? जहां जहां जो चीज है वहां पे बैठाइए। यहाँ पे 2p माइनस 1 माइनस p प्लस 1, ठीक है? लिख दिए मैंने इसका मान और इसका मान हो गया बराबर। ये इसका मान कितना? 4p माइनस 1 और माइनस इसका मान है 2p प्लस 1, ठीक है? सबका मान मैंने बैठा दिया। अब इसका कैलकुलेशन करना है। ब्रैकेट में है तो सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ना पड़ेगा। चलिए आइए, ये तो आगे में है तो 2p प्लस 1 माइनस प्लस माइनस, चूंकि ब्रैकेट माइनस से गुना होगा, यहाँ पे नहीं कुछ तो प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये p और माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 1। इधर भी कर लेते हैं, आगे का जैसे का तैसे रहेगा, क्योंकि इसके साथ प्लस है तो प्लस का चिन्ह किसी के साथ गुना करें तो नहीं बदलता है, -1, और इसको तोड़िएगा तो -2p माइनस 1, ठीक है? आइए हम यहाँ पे देखें, +1 -1 खत्म हो गया। +1 में से आप 1 घटाइएगा तो 0 बचेगा, यानी कि खत्म हो गया। अब 2p में से 1p घटाइएगा तो यहाँ पे 1p बचेगा। क्या बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा, बचेगा, ठीक है? चलिए
ठीक है, इधर मिट गया था इसलिए। तो 2p में से 1p घटाएंगे तो p बच गया, और इधर देखिए यहाँ पे 4p में से 2p घटाइएगा तो 2p बचेगा, और -1 और -1 बराबर करिएगा तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह क्या चीज करेगा, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, एक एक कितना 2। क्लियर है। अब हम p वाले को p साइड ले लेते हैं, और जो बच रहा है संख्यात्मक व्यंजक यानी जो अचर है उसको एक साइड, जो चर है उसको एक साइड। तो यहाँ पे p ये 2p है तो इसको बाहर लावेंगे बराबर के, तो ये हो जाएगा -2p, बराबर के बाहर में पहले से 2 रखा है माइनस में। क्लियर है। अब p में से 2p घटाइएगा तो -2p बचेगा, -2 ये दोनों कैंसिल हो गया, बराबर कितना आ गया आंसर, p का मान 2। क्या अपना आंसर है कहीं पे 2? देखिए हाँ है, 27 नंबर का बी ऑप्शन क्लियर है। क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा कि एपी के प्रत्येक संख्या एक डैश कहलाते हैं। एपी का प्रत्येक संख्या क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे आप, प्रत्यय जब हैं तो इसको क्या कहेंगे, पहला पद कहेंगे कि नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे दूसरा पद, इसको क्या कहेंगे तीसरा पद। तो सब को जब पढ़ते हैं तो सब में क्या लगता है, पद। पद क्या लगता है कि नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से लगते चलता है। तो हम कह सकते हैं कि एपी के प्रत्येक संख्या को हम एक क्या कहा जाता है, पद कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पद कहते हैं। एपी के प्रत्येक संख्या एक डैश कहलाता है, तो प्रत्येक संख्या एक क्या कहलाती है, पद कहलाती है। ठीक है। आइए ये क्वेश्चन 29 नंबर देखें। एपी का सर्वांतर धनात्मक होता है यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक होता है, हाँ ऋणात्मक भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ऋणात्मक, और या डैश हो सकते हैं, या आपको इसका आंसर याद रखना है कि ये 0 भी हो सकता है, सर्वांतर 0 भी हो सकता है, धनात्मक मान भी आ सकता है, सर्वांतर का धनात्मक भी माना सकता है, आपको ऋणात्मक भी माना सकता है, और आपको शून्य भी आ सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे। ठीक, अब 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि x + 2, 3x तथा 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करें। ऐसा हिसाब मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया। चलिए इसको हल करते हैं, हल करके देखिए। एपी दिया है x + 2, 3x, 4x + 1। ठीक है, तो थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि इस प्रकार के हिसाब में अगर किसी का मान निकालने कहे तो आप सर्वांतर पे चलिए। सर्वांतर जो भी होता है, अगर समांतर श्रेणी है, इसने कहा है सर्वांतर है, माने समांतर श्रेणी है, तो सर्वांतर जितने भी होगा, सर्वांतर 1, सर्वांतर 2, सर्वांतर 3 सब बराबर होंगे। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, A1 D1 का फॉर्मूला होता है A2 - A1 बराबर D2 का फॉर्मूला A3 - A2, मतलब एक बढ़ के होता है, घटाने के लिए बड़ी संख्या से। ठीक है, तो आइए इसको हम कहते हैं A1, इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं A3। A2 का मान कितना, 3x - A1 का मान x + 2 बराबर इसका A3 का मान 4x + 1 माइनस A2 का मान आपको हो जाएगा 3x। ठीक है, ये 3x माइनस को गुना करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो x - 2 बराबर इसको 4x + 1, ये माइनस में है ही, तो ये हो गया 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x, 3x में से 1x घटेगा 2x, और यहाँ पे -2 बराबर यहाँ पे 4x है और यहाँ पे -3x है। 4x में से 3x घटेगा तो x बचेगा, प्लस में 1 है तो प्लस में, x वाले को x तरफ ले चलिए और संख्या वाले को संख्या तरफ। इधर 2x है, यहाँ पे 1x, तो इस साइड लेकर आइए, प्लस में है तो ये -x हो जाएगा, और ये पहले से एक प्लस में है, ये माइनस में 2 है, उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 2। 2x में से 1x को घटाइएगा तो 1x बचेगा, और 1 और 2 को जोड़िएगा तो 3 होगा।
यानी कि अक्स का जो मान आ गया वह कितना आ गया 3। तो आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका आंसर कितना आएगा 3। ठीक है, चलिए आइए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 31 नंबर, n पदों वाले एपी का योग n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, तो उसके छठे मतलब 6 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक, देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है, क्वेश्चन है एपी के एनवा पद दिया गया है। ठीक है, एन पदों का योग दिया, यानी कि एस एन बराबर दिया गया है। एस एन बराबर दिया गया है। एपी के योग मैंने एस एन बराबर दिया गया है क्या, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, तो कहता है 6 पदों का योग। अगर हम n बराबर 6 रखेंगे, क्योंकि छठा ही 6, तो 6 को पद का ही तो योग मांगा इसने, तो S6 बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 6 प्लस 1, 6 के 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 1, 36 12 हो जाता है 48, 48 से कितना 49, 48 1 49। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या आपके ऑप्शन में है 31 नंबर में 49? जरूर है, 1 नंबर ऑप्शन आपके क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कहता है, एपी के n पदों का योग को डैश लिखा जाता है। तो एपी के n पदों के योग को क्या लिखा जाता है, अभी जस्ट आप देख रहे ऊपर में लिखा हुआ, क्या लिखा जाता है, एस एन लिखा जाता है। ठीक है, आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एपी 2, 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस 2 रूट 2, 2 प्लस 3 रूट 2 के सर्वांतर, इसको आप कहेंगे फर्स्ट पद, इसको आप सेकेंड पद, इसको आप थर्ड पद, इसको आप फोर्थ पद। ठीक है, सर्वांतर निकालने के लिए डी का वैल्यू क्या होता है, सर्वांतर निकालने के लिए डी बराबर होता है a2 माइनस a1। यहाँ पे a2 का मान कितना है, तो 2 प्लस रूट 2 माइनस, और इसका मान कितना है a1 का मान तो 2। ठीक है, अब आइए ये 2 प्लस में ये 2 माइनस में, दोनों को घटाइएगा, 2 में से 2 घटाइएगा तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, बच क्या आपके पास में सिर्फ 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। 33 का आंसर कितना, सी नंबर रूट 2। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कहता है सर्वांतर निकालने के लिए 34 नंबर में कहता है एपी माइनस 1 मैंने 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2 का सर्वांतर। फिर से ये रहा 1, ये रहा a2, ये रहा a3, ये रहा a4। सर्वांतर इसने फिर से पूछ रखा, क्या पूछ रखा, सर्वांतर, यानी कि d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है -3.2 माइनस a1 का मान कितना है -1.2। ठीक है, -3.2 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1.2। इस दोनों को घटाइए, यहाँ पे प्लस माइनस बड़ी संख्या पे माइनस है तो माइनस ही होगा। तो 3.2 में से 1.2 को घटाइए, 2 2 खत्म, और यहाँ 3 में से 1 जाए 2। पॉइंट के बाहर जो जीरो होता है आपके राइट साइड, उसका कोई वैल्यू नहीं है, जो आपको बच गया वह क्या बचा, 2। तो इसका जो आंसर बनेगा -2। कहाँ है कहीं पे -2, -2 क्या, -2 -2 तो नहीं है, होना चाहिए। ये इसको कर लेते हैं -2, क्या सही तो है ना। सेकेंड पद घटा फर्स्ट पद, सेकेंड पद का मान 3.2 माइनस -1.2 माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, इस दोनों को घटाया गया,
बड़ी संख्या पे माइनस है तो माइनस होगा, और इस दोनों को घटाएंगे तो 2 ही तो बच रहा है। चलिए नहीं है, यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। आपके आंसर ये क्लियर हो जाएगा, -2, ठीक है। ये रहा आपके आंसर, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी एपी का nवां पद 5 माइनस 3n है तो उसका सार्वंतर क्या होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। आइए देखते हैं इसे भी बना के, देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन दिया है nवां पद an बराबर 5 माइनस 3n दिया है, तो कहता सार्वंतर तब निकलेगा जब मेरे पास या तो मैंने एपी रहेगा, एपी मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद रहेगा, तब तो सार्वंतर निकलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n का 2-3 मान लेंगे। पहला मान लेते हैं 1, दूसरा मान लेते हैं 2, इससे तो आराम से निकल जाएगा। चलिए एक बार a1 लिखते हैं, यानी कि n इक्वल टू 1 रखते हैं, ठीक है। तो 5 माइनस 3 गुना 1 बराबर क्या गया, 5 माइनस 3 बराबर कितना, 2, यानी कि a1 का मान 2। अब की बार n बराबर रखते हैं 2, तो a2 बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3 गुना 2, तो 5 माइनस ये हो गया 6 बराबर कितना, -1। क्योंकि 5 में से 6 घटेगा, घटता तो नहीं है लेकिन घटेगा तो माइनस में आएगा, तो ये आपका a1 a2 हो गया। तब ना कहता है सार्वंतर d निकालने के लिए a1 माइनस a2 माइनस a1, a2 का मान है -1 और a1 का मान है 2। ये दोनों को आप कैलकुलेशन करेंगे, माइनस माइनस क्या आता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, 1 और 2 कितना, 3। आंसर ये हो गया। क्या कहीं पे है, हाँ है, ए नंबर आपके ऑप्शन क्लियर, क्या क्लियर है। चलिए आगे, अब क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो प्रथम पद क्या होगा। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए अपना क्वेश्चन में दिया क्या गया, पहले सबसे पहले छठा और 12वां पद, छठा और 12वां पद। छठा पद किसको कहेंगे, a6 बराबर कितना दिया है, 13, और अपना दिया है a12 बराबर कितना दिया है, 25, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला a प्लस 5d बराबर कितना, 13, समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए। और इसका फॉर्मूला आता है a प्लस 11d बराबर कितना, 25, इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। अब अपना कहता है, अब इस दोनों समीकरण को हल करेंगे। हल करना है, a प्लस 5d बराबर 13, a प्लस 11d बराबर 25, ठीक है। तो यहां तो हमको a का मान निकालना है। अगर a का मान निकालेंगे तो हमको d को घटाना होगा, हल में घटाना पड़ेगा। a का मान ही तो प्रथम पद किसको कहते हैं, ये जो लिखा गया है ये तो प्रथम पद मतलब a ही निकालना है। तो हम क्या करते हैं, वैसे कटाने का a कटा देंगे। अच्छा चलिए दोनों निकाल देते हैं, सार्वंतर और d, आसान रहेगा a को कटाने में। यहाँ पे कटाना है a को ही, चूंकि a बराबर है, सिर्फ माइनस यहाँ लगेगा, प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो यहाँ माइनस, ये a खत्म, प्लस माइनस होता है माइनस, बड़ी संख्या पे माइनस आ गया तो -11 में से 5 गया 6d बराबर, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, बड़ी संख्या पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस, 25 में से 13 गया तो 12 बचा, ये और ये दोनों खत्म, d बराबर हो गया 12/6, कटेगा 2 बारी में, d बराबर कितना, 2, यानी कि यह क्या निकल गया, सार्वंतर। अगर आपको प्रथम पद ना कह के सार्वंतर कह देता तो आपका ये आंसर क्लियर था, ठीक है। लेकिन अपना पूछा क्या, प्रथम पद पूछा है, तो प्रथम पद किसी समीकरण ये दोनों में से किसी में एक पे रख देते समीकरण। यदि फर्स्ट में d का मान रख देते,
a प्लस 5d बराबर कितना 13। तो a प्लस 5 गुना 2 बराबर 13। a प्लस 10 बराबर 13। a बराबर 13 बाहर में है, प्लस में 10 तो बाहर जाएगा तो माइनस में। a बराबर कितना कितना 3 हो गया। तो प्रथम पद का जो वैल्यू है इस हिसाब का आंसर क्या आएगा 3 आएगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 36 का क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे। कहता है कि 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि 2/3, 1, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 पद हैं। ठीक है, मान लेते हैं 3 पद है ही, निश्चित रूप से 3 बार लिखा गया, 3 कोमा दे दे तो 3 पद है। तो ए का मान ज्ञात करें। हम लोग ऐसे हिसाब पहले भी बना चुके हैं, वही बात आएगा। चलिए इसको भी हल करके देखते हैं, आंसर ए का मान मारना है। ठीक है, आइए ए का मान निकालना पड़ेगा। जैसे कि पहले भी हम लोगों ने कभी एक्स का मान निकाले, कभी पी का मान निकाले, उसी प्रकार से अब की बार ए का भी मान निकालेंगे। चलिए देखिए, अपना जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है 2/3 ए, ये क्या है एपी में है, कोमा 2। इसको आप A1, इसको आप A2, इसको आप A3 कहेंगे। तो सार्वंतर आपको पता ही है, अगर यह एपी में है तो सब सार्वंतर जितने भी 1, 2, 3, 4 हो सब बराबर। तो इसलिए हम D1 बराबर फिर से D2 ही करेंगे। इसका सूत्र होता है A2 माइनस A1 बराबर, इसका फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। तो 2 का मान कितना A माइनस बी का मान A2, A1 का मान कितना 2/3 बराबर A3 का मान 2 माइनस A2 का मान A। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए तो 3 होगा, नहीं कुछ तो यहाँ एक का में 3, 3 बारी में ऊपर वाला से गुना करिए तो 3A माइनस ये 2 बराबर 2 माइनस A। नहीं कुछ तो इसके भी नीचा में 1 डाल देते हैं, इधर से इसको गुना कर देंगे, इधर से इसको गुना कर देंगे, कर लीजिए। तो 1 से पूरे को गुना करिएगा, मल्टीपल क्रिया ऐसे करके। तो A 3A माइनस 2 बराबर, इसको ऐसे करके गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 माइनस ये और ये जो है कितना 3A। क्लियर। अब आइए पक्षांतर कर लेते, चर को चर की तरफ करते हैं और अचर को अचर की तरफ। तो ये रहा 3A और माइनस में 3A है तो इधर आवेगा बराबर के, तो प्लस 3A, पहले से 6 प्लस में है बाहर में, और ये बेचारा माइनस में 2 है तो इधर जाएगा तो प्लस का 2 बनेगा। इस दोनों का जब जोड़ेंगे 3A तो 6A बनेगा, और इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो हम लोग कितना बनेगा 8। तो A का मान जो होगा 8 बट्टे बराबर, इंटू में है तो इसको बट्टे में ही लाना पड़ेगा भाग में। ये काट दीजिए, दुकान से ये कटेगा 4 बार में ये 3, यानी कि A का जो मान है वह 4 बट्टे कितना आ गया 3 आ गया। क्या कोई ऑप्शन में है 4/3? देखिए 4/3 है आपके बी नंबर ऑप्शन में। 37 नंबर का आंसर कितना हो गया बी नंबर। क्लियर है। आइए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किसी एपी का प्रथम पद 13 तथा सार्वंतर -4 है तो उसके 10 पदों का योग। चलिए ठीक है, 10 पद का योग कहा उसने। ठीक है, अपना जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। उसने दिया है प्रथम पद, प्रथम पद यानी ए बराबर दिया है कितना 13। ठीक है, सार्वंतर, अंतर डी का मान उसने दिया है -4, और कहता कि प्रथम 10 पदों का योग, तो मतलब n का मान कितना दिया है 10। तो अपना क्या कहता है Sn बराबर निकालने के लिए फॉर्मूला सबसे पहले होता है Sn, योग बराबर Sn बराबर n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद, और अपना n का वैल्यू कितना 10। तो Sn बराबर निकालने, n का मान 10/2 बराबर 2 गुना
13 एक अमान प्लस 10 माइनस 1 गुना माइनस 4। ठीक है, ये दोनों काटिए 5 बार में, इस दोनों को गुना करिए 26 प्लस इस दोनों को घटाइए तो 9 गुना कितना 4। 5 26 प्लस माइनस माइनस इस दोनों को गुना कर लीजिए, 9 चौके 36। 5 गुना इस दोनों घटाइएगा तो माइनस 10 गुना करिएगा तो माइनस कितना 50। क्या ऑप्शन में है 50 कहीं पे? देखिए हाँ है। 38 नंबर का ऑप्शन कितना ए नंबर क्लियर है। आंसर कितना आ गया -50। क्लियर है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कहता कि यदि संख्याएं अक्स 2 अक्स प्लस 1 3 अक्स प्लस 2 6 अक्स प्लस 1 एपी में है। देखिए वही हिसाब आ गया, फिर से रिवीजन है, एक तरह से रिवीजन। हम इस हिसाब को भी हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम 3-4 हिसाब ऐसे टाइप का पढ़ चुके हैं। इस हिसाब को भी आप कमेंट्स में होमवर्क के लिए ले लिए, ठीक है। आप इस नंबर को बना के दिखाइएगा, कितना नंबर 39 नंबर होमवर्क में, ठीक है। आप लोग बना के दिखाइए, ठीक है, कमेंट्स करिए, इस हिसाब का आंसर कमेंट्स करिएगा, ठीक। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है 1 + 2 + 3 + डैश डैश प्लस n बराबर, कहता लगातार लिखे जाने वाली संख्या जो n तक लिखा गया हो उसके बराबर में आप क्या लिख सकते हैं? तो उसके बराबर मैंने पढ़ा था n लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? जोड़ का मतलब जोड़े ना है, तो 1 से लेके स्टार्ट है, प्राकृत संख्या तो 1 से ही स्टार्ट होता है, तो 1 से लेके n तक लिखने के लिए आप फार्मूला किसका इस्तेमाल करेंगे? तो बी नंबर n × n + 1/2, ये ऑप्शन आपके सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि √2, √8, √18 डैश डैश का अगला पद। अगला पद मतलब इसने पूछा अगर यहाँ पे है a1, यहाँ पे a2, यहाँ पे a3, तो बताइए अब की बार कौन आने वाला है? a4। इसने a4 का मान पूछा है, ठीक है। तो चलिए ये जो AP दिया गया पहले AP को लिखिए। इसने AP बराबर जो दिया है √3 नहीं है, √2, √8, √18 डैश डैश, ठीक है। चौथा पद निकालना है। यहाँ पे इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लीजिए, ठीक है। ये व्यवस्थित कैसे होगा? तो चूंकि रूट के अंदर रहेगा तो घटेगा ना जुटेगा कभी, तो इसको हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं। इसका फैक्टर करिएगा 8 का, तो 8 का फैक्टर होता है 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो 2 है अंदर में रूट के अंदर, तो 1 2 निकलेगा और 1 2 अंदर में रहेगा। इसका अगर 18 का फैक्टर करिएगा तो 18 का फैक्टर करिएगा तो 2 9 3 3, तो इसमें 2 3 है तो 1 3 निकल जाएगा और अंदर में क्या रह जाएगा 2 डैश डैश। अब ठीक, अब यह AP जैसा लग भी रहा। अब आपको कहा कि A4 निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि इस हिसाब में A का मान ढूंढना पड़ेगा। तो A का मान क्या हो जाएगा √2 और D का मान क्या होगा A1 A2 माइनस A1, यानी कि 2√2 माइनस √2 बराबर क्या होगा, √2 में से √2 घटाइएगा, 2√2 में से 1 √2 घटाइएगा तो बचेगा √2, ठीक है। यानी कि A का मान √2 और D का मान भी √2। तो अपना A4 बराबर क्या आता है फॉर्मूला A + 3D, ठीक है। A का मान √2 प्लस 3 √2, ये दोनों को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 4 √2। पहले भी ऐसा हिसाब हम लोगों ने पढ़ चुके थे ना। तो हम कहने का मतलब ये हो गया कि जब ये रूट के बाहर में लिखा है तो अगर अंदर जाने के लिए अगर रेडी है, यानी कि मान इसमें खोजना पड़ेगा, सब तो अंदर में ही है और ये 4 बाहर में क्या करेगा, तो अगर यह बाहर में है तो ये किस रूप में लिखा होगा, √4 × 4 × 2 के रूप में लिखा होगा। तब तो ये 2 को 4 में से 1 4 निकाल दिया, तो इसका मतलब ये जो आंसर निकालेगा 4 चौके 16, 16 दूना कितना √32, कितना आंसर 32, ठीक है। आइए
ये आपके आंसर होगा, ये आपके आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है। कहता है किसी एपी के एन पदों का योग को डैश से व्यक्त किया जाता है। एन पदों के योग को, मतलब एन बराबर ना, एन पदों के योग, एन पदों के योग मतलब एस एन। कोई है ऐसा एस एन बराबर फॉर्मूला, क्या होता है? एन बटे टू ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर ये कहीं पे है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। कहाँ पे है देखिए, सी नंबर ऑप्शन में है ना। एन बटे टू, सॉरी सी नंबर में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2a होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। यहाँ देखिए एन बटे टू, 2a प्लस एन माइनस 1, ये रहा। बी नंबर ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है एन पदों के योग मतलब एस एन बराबर वो क्या होगा, तो एन बटे टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आप बहुत सारे हिसाब इस पे बना चुके हैं, आपको बनाते बनाते याद भी हो जाएगा। इसलिए चलिए आगे 43 नंबर क्वेश्चन है। कहता है जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखा जाता तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी पद को अनुक्रम माने अंतराल पे, मतलब समान अंतराल पे लिखा जाए, 2 4 6 8, 3 6 9 12 15, 1 2 3 4 इस तरह से लिखा जाए, मैंने अनुक्रम मैंने समान अंतराल पे लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एपी का दूसरा पद तथा प्रथम पद का अंतर। किसी एपी का दूसरा पद मतलब A2 तथा A1 का अंतर है ना, बराबर क्या कहलाता है? डी, यानी कि सार्वंतर। ये रहा। ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर कहता है किसी एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है तो एनवा पद क्या होगा? एनवा पद निम्नलिखित में से कौन? एनवा पद, इसने कहा एनवा पद ना, यानी कि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर ये कहीं पे है लिखा हुआ तो आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है देखिए, ए प्लस एन माइनस, नहीं ये नहीं है, यहाँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये रहा आपका ऑप्शन। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 का पहरा तो जानते ही होंगे पढ़ने के लिए, तो 8 का पहरा को 15 बार पढ़ दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एपी बना लेंगे। ठीक है, चलिए एपी बनावेंगे। कैसे बनावेंगे? तो 8 16 24 डैश डैश, एपी हो गया। इसमें ए बराबर हो गया 8, डी बराबर हो गया सेकेंड पद घटा फर्स्ट पद इक्वल टू, यानी कि 16 माइनस 8 बराबर कितना? 8। ये भी हो गया। और कितना पद कहा इसने निकालने के लिए? 15 पद तक। तो एन का मान क्या दिया है इसने? 15 दिया है। तो इसने क्या कहा? एस एन बराबर निकालने के लिए एस एन, यानी एस 15 का मान। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बटे, अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा है ना, लिख देते फिर भी। एस एन बराबर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? एन का मान 15 बटे 2, 2 गुना 8 प्लस एन का मान 15 माइनस 1 गुना 8 ब्रैकेट बंद, 15 बटे 2
ब्रैकेट इस दोनों गुना करेंगे तो 16 प्लस इस दोनों को घटाइएगा, ब्रैकेट के अंदर है तो क्रिया तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का होगा ना, इसलिए 15 में से 1 गया कितना 14 और गुना ये जो है बाहर में ये हो गया 15/2, फिर से एक बारी गुना हो जाएगा 16 प्लस 14 को 8 बारी पढ़िए, 14 अठे बलोतर से, 14 अठे 112, 14 अठे बलोतर से, ठीक है। 15/2 और गुना इस दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 2 8, 1 1 2 और 1, ठीक है। 112 में 16 जोड़िएगा तो कितना बेगा, ठीक है। अब ये और ये आपका कटेगा 6 4 64 बारी में, 15 गुना 64, 15 गुना 64 करिए, 15 चौके 60 के 0 बाकी 6, अब 15 छके 90, 15 छके 90, 90 छो 96, यानी कि गुना करने पे कितना आया 960। आपका जो आंसर है 8 के 15 गुणज का आंसर कितना 960, कहाँ है ऑप्शन, तो ये रहा 960। क्लियर है, क्लियर है। यही चैप्टर यहाँ पे आज एंड हो जा रहा है। समांतर श्रेणी में चलिए, समांतर श्रेणी में जितने भी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कहिए, रिपीटेशन भी मैंने अच्छा टाइप में किया है, तो आप लोग के लिए कुछ 2 होमवर्क भी दिए हैं बीच में, तो आप लोग उस क्वेश्चन को बना के कमेंट्स करें और बताएं कि आंसर क्या होगा। तो जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चन था हमने सबको हल कर दिया, और अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वह होगा ट्रायंगल, माने अध्याय 6 में त्रिभुज पढ़ेंगे। वो बहुत अच्छा से इसी तरह से सरल तरीका से उसे भी पढ़ेंगे। एक अध्याय में नहीं हुआ तो फिर 2 अध्याय उसका, माने 2 पार्ट उसका भी चलेगा। अगर 2 पार्ट में भी क्लियर नहीं हो सका, क्योंकि बड़ा लेसन है, त्रिभुज बहुत आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत मायने रखता है कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए हम लोग अगला जो क्लास करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। तो ठीक है, आज यहीं तक इस क्लास को रहने देते हैं, और आपसे फिर से रिक्वेस्ट वही रहा कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर अगर जुड़े हैं तो कम से कम वीडियो को पूरा तरह से देखें और लाइक भी करें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस चैनल का परिवार, इस चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके, ताकि हमें आप लोगों के लिए और भी मेहनत करने में अच्छा लगेगा। तो ठीक है, चलिए आज के लिए यहाँ तक ही, बाय बाय।